अपने हाथों को उठाएं और प्रभु का धन्यवाद करें। अगर कोई इस वक्त अपने पापों की माफ़ी चाहता है, क्षमा चाहता है, आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं और यीशु को अपनी लाइफ डेडिकेट करना चाहते हैं, सरेंडर करना चाहते हैं, मेरे पीछे बोले, परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने यीशु को इस संसार में भेजा जो निर्दोष था, मेरे पापों के लिए मारा गया, क्रूस पर चढ़ा और तीसरे दिन फिर जीवित हुआ। मैं यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, अपना सेवियर ग्रहण करता हूँ। प्रभु यीशु मेरे जीवन में आए, मुझे आशीषित करें और मुझे इस्तेमाल करें। आपने मुझे क्षमा किया और ब्लेस किया है, आपका धन्यवाद करता हूँ। सब देखने वाले इसी वक्त ब्लेस हों। आज का वचन इनके हृदयों को बदले, इनके मन तैयार हों। हाथ उठाएं और बोले आमीन। आमीन बोलेंगे तो ब्लेसिंग आपकी है, आमीन बोलेंगे तो हीलिंग आपकी है। मैं अपोस्टल रमन हंस एक बार फिर आज परमेश्वर की हजूरी में आपका स्वागत करता हूं। आज का दिन बहुत स्पेशल है मेरे प्रियो आपके लिए। प्रभु का एक एक वचन आपके जीवन में रास्ता बनाता है, वे बनाता है। जहां पर आपके लिए इम्पॉसिबिलिटी है, जहां पर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, वहां पर प्रभु आपकी हेल्प करेगा, प्रभु का अनुग्रह आपकी सहायता करेगा। आप हो सकता है अपने जीवन में बिजनेस में फेल हो चुके हैं, अपनी मैरिज लाइफ में फेल हो चुके हैं, अपने परिवार को स्थिर करने में फेल हो चुके हैं। आप अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों में फेल होते जा रहे हैं। आप कई सालों से इस वर्ड को, दो वर्ड्स को सुनते आ रहे हैं, फेल एंड नो नो नो। प्रभु का आत्मा कह रहा है, मैं प्रेयर में हूँ, फास्टिंग में हूँ। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, जो लोग पिछले कई सालों से नो और फेलियर वर्ड को सुनते आ रहे हैं, परमेश्वर कह रहा है आज से नाउ इसी वक्त यीशु मसीह के नाम में आपकी लाइफ से नो और फेलियर वर्ड जा रहा है और यस और ब्लेस वर्ड आने के लिए जा रहा है। आप ब्लेस होने के लिए जा रहे हैं, आप यस हो चुके हैं। परमेश्वर आपकी लाइफ में पॉसिबिलिटी को पैदा करने के लिए जा रहा है। आपने अपने जीवन में डरना नहीं है, घबराना नहीं है, अपनी परिस्थितियों में आपने घबराना नहीं है। सांप के डसने से मौत नहीं होती है, लेकिन बहुत सारे लोगों की सांप के डर से मौत हो जाती है। आज शैतान आपको डराना चाहता है, आपको परेशान करना चाहता है, आपके विश्वास को कम करना चाहता है। लोग आपको ताने मारते हैं। जिस तरह से अयूब की वाइफ ने अयूब को ताना मारा, वो अयूब की वाइफ नहीं थी, उसके अंदर से शैतान बोल रहा था। आज भी परिस्थितियों के द्वारा शैतान आपको ताना मार सकता है। वो कह सकता है कि तू यीशु को मानता है लेकिन तेरी लाइफ में परिवर्तन नहीं है। लेकिन मैं स्पिरिट में देख रहा हूँ, परमेश्वर ने बड़ा परिवर्तन आपकी लाइफ में अपॉइंटेड कर दिया है। परमेश्वर ने बड़ा परिवर्तन आपकी ज़िंदगी में नियुक्त कर दिया है। दर्द, तकलीफ़ें, प्रॉब्लमें आपकी लाइफ में यीशु मसीह के नाम से आपकी ब्लेसिंग में बदलने के लिए जा रही हैं। ये प्रोसेस है, ये एक सिस्टम का हिस्सा है, ये एक प्रोसेस आपकी लाइफ में हो रहा है। प्रोसेस होने के बाद परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पर लेकर जा रहा है। प्रभु के आत्मा ने बताया, बहुत सारे लोग अगर प्रभु में ना आते तो आज वो मर चुके होते, सुसाइड कर लेते, आज वो अपने घर में लड़ाई झगड़ा, गुस्से में आकर कोई अपराध पाप कर लेते, किसी का मर्डर कर देते, कोई गलत काम करके पुलिस स्टेशन में चले जाते, या खुद कोई ऐसा काम करते हॉस्पिटल में चले जाते। बट गॉड हैज सेव्ड यू, गॉड हैड पिट यू अप फ्रॉम द पिट, फ्रॉम द वैली ऑफ द डेथ, वैली ऑफ द डार्कनेस। प्रभु ने आपको ऊंचाइयों पर, रोशनी की जगह पर, ज्योति की जगह पर बुला लिया है। आज मैं एक बड़े खास टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं। वो टॉपिक है ड्रीम, सपना। हर व्यक्ति की लाइफ में एक सपना है। मैं दुनियावी सपनों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं आत्मिक ड्रीम्स की, आत्मिक सपने की बात। आज परमेश्वर आपके हर ड्रीम को, चाहे वो दुनियावी हो चाहे वो आत्मिक हो, हर ड्रीम्स को परमेश्वर पूरा करना चाहता है। परमेश्वर आपको हर ड्रीम्स दिखाना चाहता है जो आपकी लाइफ में होने के लिए जा रहा है। आपकी लाइफ में कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, जो ड्रीम आज से 3 साल पहले आपने देखा, जो आज से 5 साल पहले आपने देखा, जो आज से 10 साल पहले जो ड्रीम आपने देखा, परमेश्वर उस ड्रीम को पूरा करना चाहता है। हो सकता है बहुत सारे ड्रीम्स आपकी लाइफ में दब चुके हैं। मैनी ड्रीम्स आर बरीड इन योर हार्ट। बहुत सारे ड्रीम्स आपके दिल में छिप चुके हैं क्योंकि आप उन ड्रीम्स को पूरा ना कर पाए। लेकिन आज परमेश्वर कहता है उन ड्रीम्स को रिमाइंड करो, उन ड्रीम्स को याद करो,
क्योंकि वो समय आ चुका है, वो वक्त आ चुका है जब वो ड्रीम जो आपने अपने जीवन में लिया था आज परमेश्वर उनको पूरा करे। सो रिमाइंड योर ड्रीम, अपने ड्रीम को याद करें प्रियो, क्योंकि परमेश्वर उस ड्रीम को पूरा करना चाहता है। किसी के अंदर डॉक्टर बनने का ड्रीम था, एडवोकेट बनने का ड्रीम था, कोई चाहता था कि मैं बड़ा प्रोफेसर बनूं, मैं अपनी लाइफ में म्यूजिकली आगे बढ़ूं, स्पिरिचुअली आगे बढ़ूं, मैं एक वर्शिपर बनूं, एक पास्टर बनूं, मैं अब्रॉड में सेट हो जाऊं, मैं एक बिजनेस शुरू करूं, बिजनेस के द्वारा मैं दशमांश दूं, परमेश्वर की सेवा करूं। कुछ लोगों के अंदर इच्छा थी कि मैं परमेश्वर के लिए एक ऐसा काम करूं जिससे परमेश्वर की महिमा हो। कुछ लोग अपनी फैमिली को अच्छा बनाना चाहते हैं, आपकी शादीशुदा जीवन को अच्छा बनाना चाहते थे। कुछ लोग अपनी फैमिली, अपने बच्चों के साथ बहुत सारे ड्रीम्स देख चुके हैं, वो ड्रीम्स आप पूरे नहीं कर पाए, वो ड्रीम्स आपके अंदर दब चुके हैं। लेकिन प्रभु का आत्मा कह रहा है ये वक्त है, ये टाइम है, रिमाइंड योर प्रीवियस ड्रीम्स, अपने प्रीवियस ड्रीम्स को याद करें, क्योंकि परमेश्वर आपके उन ड्रीम्स को पूरा करने के लिए जा रहा है। परमेश्वर नहीं चाहता है कि आपका कोई भी ड्रीम्स आपके मन में रह जाए। बाइबल में लिखा है अगर तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देते हो, मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें बहुतायत से स्वर्गीय आशीषों से ब्लेस करूंगा, जो भी तुम मेरे नाम से मांगोगे तुम्हें मिलेगा। परमेश्वर आपके हर ड्रीम को फुलफिल करना चाहता है। हम देखते हैं इस संसार में बहुत सारे लोगों ने ड्रीम देखे हैं। कुछ ड्रीम जो होते हैं शैतान की तरफ से होते हैं, कुछ ड्रीम जो होते हैं परमेश्वर की तरफ से होते हैं। शैतान के ड्रीम डराने वाले, धमकाने वाले, आपके अंदर एक ऐसी परिस्थितियों को, ऐसे डर को पैदा कर देते हैं जो आपको डिस्करेज करता है। लेकिन परमेश्वर के ड्रीम आशीषों से, परमेश्वर के ड्रीम खुशी से, होप और आशा से भरे होते हैं। और आज परमेश्वर आपको ड्रीम देना चाहता है। आज परमेश्वर आपको वो सपना देना चाहता है जो आपकी लाइफ में खुशी, ब्लेसिंग, ऊंचाई, प्रोस्पेरिटी लेकर आए। मैं एक बात बताना चाहता हूं, परमेश्वर भला है और परमेश्वर ने अपने बच्चों के लिए अच्छी चीज़ें रखी है। आज बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में डिस्करेज हैं, वो सोचते हैं मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर आपकी लाइफ में बहुत कुछ कर सकता है। आज एक वचन आपके साथ पढ़ना चाहता हूँ, उत्पत्ति की किताब उसका 28 अध्याय उसके 10 वचन में लिखा है कि यकूब जो इसहाक का बेटा है, यकूब जो इसहाक का पुत्र है, आज वो बेरशबा से निकलकर हारान की तरफ जा रहा है। और वचन में लिखा उसने एक स्थान में पहुंचकर वहां पर रात बिताने का विचार किया। बाइबल कहती है जैसे सूर्य अस्त हो गया तो उसने उस स्थान के ऊपर पत्थर को अपना तकिया बनाकर वहां पर लेटने का विचार किया और सो गया। और 12 वचन में लिखा तब उसने सपने में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते और उतरते हैं और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, जिस भूमि पर तू लेटा है मैं तुझे और तेरे वंश को दूंगा। मैं तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा और पश्चिम, पूरब, उत्तर, दक्षिण चारों ओर फैलाया जाएगा और तेरे और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहां कहीं तू जाए मैं तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा निश्चय इस स्थान में यहोवा रहता है और मैं इस बात को ना जानता था। और भय खाकर उसने कहा यह स्थान क्या ही भयानक है, यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन यह स्वर्ग का फाटक ही होगा। भोर को याकूब उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंभा खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल डाल दिया। उसने उस स्थान का नाम बैतेल रखा, पर उस नगर का नाम पहले लूज था। तब याकूब ने मन्नत मांगी और कहा यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं तो यहोवा ही मेरा परमेश्वर ठहरेगा और यह पत्थर जिसका मैंने खंभा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा और जो कुछ तू मुझे देगा मैं उसका दशमांश अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। मेरे प्रियो, हम 28 अध्याय उसके 10 वचन में एक बहुत स्पेशल, एक बहुत खास वचन देखते हैं। यहां पर लिखा है कि याकूब बेरशबा से निकलकर हारान को जा रहा है, नॉर्थ वेस्ट बसुपेटिया की तरफ जा रहा है। बाइबल बताती है कि ये वो जगह है जो 400 मील की दूरी पर है। ये सफर लंबा था और ये सफर
पैदल यात्रा के द्वारा किया जाना था और याकूब ने निर्णय लिया, फैसला लिया कि मैं इस सफ़र को, इस जर्नी को पूरा करने के लिए जाऊंगा, मैं इस सफ़र को पूरा करूंगा। और बाइबल बताती है कि जैसे ही वो जा रहा है अपने सफ़र में, वो एक जगह पर लेट जाता है, सो जाता है और वो ड्रीम देखता है, वो सपना देखता है। और सपने में क्या देखता है कि स्वर्ग से लेकर पृथ्वी तक एक सीढ़ी लगी हुई है, स्टेयरवे रेस्टिंग ऑन द अर्थ, एक सीढ़ी। और उस सीढ़ी के ऊपर वो क्या देख रहा है कि परमेश्वर के स्वर्गदूत चढ़ते और उतरते हैं। और वो क्या देख रहा है कि सीढ़ी के सबसे ऊपर वाले सिरे पे ऊपर, टॉप के ऊपर परमेश्वर यहोवा बैठा है। और यहोवा परमेश्वर से बोल रहा है कि मैं तेरी जनरेशन को, मैं तुझे बहुत ज़्यादा आशीष देने के लिए जा रहा हूँ, ज़मीन की धूल के किनकों के समान बढ़ाने के लिए जा रहा हूँ, मैं तुझे बहुत आशीषित करने के लिए जा रहा हूँ। आज ये आशीष याकूब को परमेश्वर याद करा रहा है, क्योंकि ये आशीष ऑलरेडी अब्राहम के साथ परमेश्वर ने बांधी है। और परमेश्वर आज याकूब को रिमाइंड करवा रहा है। बताना चाहता हूँ, याकूब आज यहाँ पर एक ड्रीम, एक सपना देखता है। ये बहुत ही डिफरेंट ड्रीम है, ये बहुत ही ब्लेस्ड ड्रीम है। हालेलुया। उस ड्रीम में वो स्वर्गदूतों को देखता है, वो आसमान से, स्वर्ग से उतरते हैं, जमीन से फिर ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आते हैं। और परमेश्वर यहोवा टॉप के ऊपर, उस सीढ़ी के सिरे के ऊपर परमेश्वर खड़ा है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं प्रियो? यहां पर परमेश्वर की प्रेजेंस को वो महसूस कर रहे हैं। आज इसका विजन, आज इसका ड्रीम बहुत अलौकिक, डिवाइन, बहुत ही आशीषित और बहुत कुछ समझाने और दिखाने वाला सपना है। और बाइबल कहती है जैसे इसने ड्रीम देखा, परमेश्वर की आवाज को सुना, ये सुबह उठा और भोर के समय उठ करके इसने अपने अंदर ये रियलाइज किया, महसूस किया कि ये जगह परमेश्वर की अनॉइंटिंग से, परमेश्वर के अभिषेक से भरी है। यहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है, यहां पर परमेश्वर का मसा है और परमेश्वर का भवन यहां पर होना चाहिए। यहां पर परमेश्वर का स्थान, परमेश्वर की हजूरी होनी चाहिए। आज याकूब को परमेश्वर ने एक दर्शन दिखाया, वो एक सीढ़ी देख रहा है। आपको पता है ये सीढ़ी इस चीज को रिप्रेजेंट करती है कि परमेश्वर जमीन के साथ अपना कनेक्शन बनाना चाहता है। परमेश्वर खुद अपनी सीढ़ी लगाकर नीचे आ रहा है। परमेश्वर खुद उस सीढ़ी के द्वारा स्वर्गदूतों को नीचे भेज रहा है। परमेश्वर खुद उस सीढ़ी के द्वारा ये निर्देश कर रहा है कि मेरा इन लोगों के साथ कोई कनेक्शन है, मैं इन लोगों के जीवन में कुछ करना चाहता हूं, मैं इन लोगों की लाइफ में स्वर्गीय चीजों को लाना चाहता हूं, आसमानी ब्लेसिंग्स को लाना चाहता हूं। यह सीढ़ी एक रिलेशनशिप को, यह सीढ़ी परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ रिश्ते को रिप्रेजेंट करती है। आपको पता है परमेश्वर सीढ़ी लगाकर आ रहा है, परमेश्वर सीढ़ी लगाकर जमीन के ऊपर अपने स्वर्गदूतों को भेज रहा है। आपको पता है यहां पर परमेश्वर ने सीढ़ी लगाई, यहां पर उसके सपने में स्वर्गदूत नीचे आ रहे हैं। लेकिन जब हम उत्पत्ति उसका 11 अध्याय पढ़ते हैं, वहां पर कुछ मनुष्य जिनकी भाषा को परमेश्वर ने बदल दिया, वो मनुष्य खुद सीढ़ी लगाकर परमेश्वर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। एक गुम्मट के द्वारा, एक गुम्मट को सीढ़ी बनाकर परमेश्वर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। आज परमेश्वर खुद नीचे आ रहा है, ड्रीम के द्वारा, सपने के द्वारा याकूब को वो चीज दिखा रहा है परमेश्वर कि यहां पर परमेश्वर की हजूरी है और परमेश्वर तेरे साथ है। तू अपने आप को अकेला महसूस ना कर, अपने आप को अकेला फील ना कर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, मेरी प्रेजेंस तेरे साथ है। आज जितने भी लोग अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, आज परमेश्वर ने आपको कोई ना कोई ड्रीम दिखाया होगा। हो सकता है आप अपनी लाइफ में एक परमेश्वर के दास, परमेश्वर की दासी बनना चाहते हैं, वर्शिपर बनना चाहते हैं। आप अपनी लाइफ में अप एंड अप डिफरेंट लेवल्स पे पहुंचना चाहते हैं। आप अपनी लाइफ में कुछ ना कर सके, आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, कर्जे के नीचे दब चुके हैं, आपके बहुत सारे ड्रीम्स टूट चुके हैं। आपने कोशिश की, लेकिन कोशिश करने के बाद भी आपको हार का सामना करना पड़ा। आपकी ज़िंदगी में ऐसी परिस्थितियां बन गई कि आपको अपने सारे ड्रीम्स भूलने पड़े और उन ड्रीम्स को भूलने की वजह से आज आप अपनी फैमिली के साथ स्ट्रगल कर रहे हो। लेकिन जिस तरह से परमेश्वर ने याकूब को एक सपना दिखाया, एक ड्रीम्स दिखाया, आज प्रभु आपके लाइफ में भी एक सीढ़ी बनाने के लिए जा रहा है।
आज प्रभु आपकी लाइफ में भी एक स्टेयर वे बनाने के लिए जा रहा है कि आप उस स्टेयर वे को स्पिरिट में देखें। शरीर से आप उन सीढ़ियों को नहीं देख सकते, आप आत्मा से उन सीढ़ियों को देखें। और जैसे आप देखेंगे परमेश्वर की प्रेजेंस को, प्रभु की उपस्थिति को आप अपने जीवन में महसूस करोगे। प्रभु का आत्मा ड्रीम के द्वारा आपको इनकरेज करता है, आपको रिमाइंड कराता है कि आपने परमेश्वर के साथ कनेक्टेड रहना है। वो सीढ़ी आपके लिए एक रास्ता है। वो सीढ़ी कौन है? यीशु मसीह। बाइबल में यूहन्ना 14:6 में यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। मार्ग, वो सीढ़ी, वो मार्ग यीशु मसीह है। उसके बिना आप कभी भी परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते हो। इसलिए याकूब ने ड्रीम देखा उस सीढ़ी के बारे में। हालेलुया। उस सीढ़ी को आज परमेश्वर आपकी लाइफ में एक ब्लेसिंग का जरिया, प्रोस्पेरिटी का जरिया, बंधनों से छुड़ाने का जरिया, फाइनेंशियल क्राइसिस से निकलने का जरिया, बिजनेस को ग्रो करने का जरिया, आपके जीवन में आत्मिक तरीके से बढ़ने का जरिया, आपकी फैमिली में खुश रहने का जरिया, आपकी हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप को मजबूत करने का जरिया परमेश्वर बनाने के लिए जा रहा है। आपकी लाइफ में आपने कोई भी ड्रीम क्यों ना देखा हो, चाहे वो ड्रीम आपने आज से 5 साल पहले देखा था, लेकिन आज उसे रिमाइंड करें, उसे याद करें, परमेश्वर उस ड्रीम को पूरा करेगा। याद रखें, हो सकता है यूसुफ की तरह बहुत सारे लोगों ने आपके ड्रीम का मजाक उड़ाया हो, आपके ड्रीम को ठुकराया हो, आपके ड्रीम को बहुत सारे लोगों ने इग्नोर किया हो, आपने अपने ड्रीम की वजह से बहुत सारी समस्याओं को उठाया हो, लेकिन यूसुफ की तरह आप अपने ड्रीम को याद रखें, रिमाइंड करें। बाइबल बताती है यूसुफ ने जैसे ड्रीम देखा, वो ड्रीम देख करके एक प्रॉब्लम में पड़ गया। उसके भाइयों को जेलस होने लगी। उन्होंने यूसुफ को खड्डे में डाला, खड्डे से निकाला, फिर उन्होंने उस मिस्र के एक ग्रुप को सेल कर दिया, बेच दिया। और जैसे बेचा, वो पोतीपर के घर में पहुंच गया। पोतीपर की वाइफ ने उस पर इल्ज़ाम लगाया। इल्ज़ाम लगाने के बाद उसे जेल में बंद कर दिया गया। जेल में बंद होने के बाद वहाँ पर उसे 2 आदमी मिले जो फ़िरौन के पकाने वाले और पिलाने वाले थे, और उन्हें ड्रीम आया। उसने उनके ड्रीम का ट्रांसलेशन किया, इंटरप्रेट किया, अर्थ बताया। उनका ड्रीम क्या था कि एक की मौत होगी, एक जो फिर से फ़िरौन के साथ सेवा करना शुरू करेगा, जो उसका पकाने वाला था, जिसको इंग्लिश में हम बेकर कहते हैं। बेकर के बारे में उसने बताया था कि तेरी डेथ हो जाएगी, तू मरेगा। और जो उसका कप बीयर था, जो उसका कप पिलाने वाला, कप उठाने वाला था, उसके बारे में उसने अर्थ किया था कि तू फिर फ़िरौन के साथ सेवा में सहभागी हो जाएगा। बिल्कुल जैसा अर्थ बताया गया वैसा ही हुआ। जैसे ही वो बाहर गया, ड्रीम पूरा हुआ। फिर फ़िरौन को 2 ड्रीम आते हैं, कपल्स ऑफ ड्रीम। फ़िरौन सीन इन हिज नाइट ड्रीम में उसने क्या देखा कि उसे 2 सपने आते हैं। उन सपनों का अर्थ कोई भी नहीं कर पाता है। फिर उसे याद आता है, पिलाने वाला सोचता है कि एक लड़का जो जेल में है, वही व्यक्ति जिसने मेरे ड्रीम का अर्थ बताया, राजा के ड्रीम का अर्थ भी वही बता सकता है। बोलो हालेलुया। आज जैसे ही वो जेल से बाहर जाता है, राजा के ड्रीम का अर्थ बताता है। अर्थ बताने के बाद राजा बोलता है, अब अर्थ तूने बताया है, इस प्रॉब्लम का सलूशन भी तुम ही निकालो, क्योंकि मिस्र देश में एक अकाल, एक फमाइन आने वाला था। यूसुफ ने उस फमाइन का हल निकाला। आज जब यूसुफ प्रधानमंत्री बन चुका है और यूसुफ के भाइयों के पास भी खाने के लिए अनाज नहीं था, वो बड़े डिस्टेंस के बाद वहाँ पर पहुँचे कि मिस्र देश में अनाज है। जैसे अपने भाइयों के सामने आते हैं, जैसे यूसुफ के सामने आते हैं, यूसुफ उन्हें पहचान लेता, लेकिन उसके भाई यूसुफ को नहीं पहचान पाते हैं, क्योंकि उन्होंने यूसुफ को बेच दिया था। यूसुफ को उन्होंने इग्नोर किया। उन्होंने ये भी एक्सपेक्ट किया होगा कि यूसुफ मर चुका होगा या पता नहीं किस हाल में होगा, लेकिन वो नहीं जानते थे कि यूसुफ राजा बन चुका है। लेकिन आज उस राजा के सामने यानी यूसुफ के सामने है, और यूसुफ अपने भाइयों को पहचानता है। यूसुफ ने जैसे अपने भाइयों को देखा, यहाँ पर एक कैरेक्टर बताना चाहता हूँ, उसके अंदर जेलस नहीं हुई, बदला लेने की भावना नहीं हुई, उसने अपने भाइयों को पनिश करने की कोशिश नहीं की, उसने अपने भाइयों को मारने की कोशिश नहीं की। यूसुफ ने यह रिमाइंड नहीं किया मेरे भाइयों ने मेरे साथ बुरा किया, मुझे खड्डे में डाला, मुझे बेच दिया। यूसुफ ने यह रिमाइंड नहीं किया कि इन्होंने मुझे धोखा दिया। यूसुफ ने यह रिमाइंड किया कि परमेश्वर ने जो मुझे दर्शन दिखाया था, आज वो दर्शन पूरा हो चुका है।
आज वो दर्शन फुलफिल हो चुका है। आज आपने, जिन लोगों ने आपको मारा, जिन लोगों ने आपको रिजेक्ट किया, जिन लोगों ने आपको धोखा दिया, उनके बारे में आपने रिमाइंड नहीं करना है, आपने अपने ड्रीम को रिमाइंड करना है। हालेलुया। आज प्रार्थना करें कि कोई आपको खड्डे में गिराए, आज प्रार्थना करें कि कोई आपको बेच दे, आज प्रार्थना करें कि कोई आपके जीवन में ऐसा आए कि जो आपको यूसुफ की जैसी परिस्थितियों में ले जाए, ताकि वही परिस्थितियां आपको यूसुफ की तरह राजा बनाए। आज बहुत सारे लोग खड्डे में नहीं जाना चाहते, बिकना नहीं चाहते हैं, बहुत सारे लोग शेम को फेस नहीं करना चाहते हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं, कभी कभी आपके जीवन में खड्डा, आपके जीवन में रिजेक्शन, आपके जीवन में उल्टी परिस्थितियां एक बड़े मिरेकल को लेकर आ जाती है, एक बड़े चमत्कार को लेकर आ जाती है। बोलो हालेलुया। यूसुफ की लाइफ में अगर भाई उसके खड्डे में ना डालते, उसे ना बेचते, वो पोतीफर के घर में ना जाता, उसकी पत्नी उसे व्यभिचार के लिए फोर्स ना करती, उसे जेल में ना डाला जाता, वो पिलाने वाले और खिलाने वाले का अर्थ ना बताता, फिरौन के पास ना जाता, 7 साल के अकाल का इंतज़ाम ना करता, तो यूसुफ कभी भी राजा नहीं बन सकता था। परमेश्वर जिसे दर्शन दिखाता है, उसके दर्शन को परमेश्वर पूरा भी करता है। परमेश्वर उसे दर्शन दिखाने के बाद फुलफिल भी करता है। ये आपकी मर्ज़ी का या आपके शरीर का या आपके ख्वाबो ख्याल का दर्शन नहीं है, ये परमेश्वर का दर्शन है, ये खुदा का, गॉड का विज़न है, और जो परमेश्वर दिखाता है उसे डेफिनेटली पूरा करता है। आज अपने ड्रीम्स को आप परमेश्वर के सामने रखें, अपने सपने को आज परमेश्वर के सामने रखें, अपने सपनों को आप परमेश्वर के सामने प्रेजेंट करेंगे, ऑफर करेंगे, और परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। मैं स्पिरिट में देख सकता हूँ परमेश्वर बहुत सारे लोगों के दिलों को जांच रहा है, जो डिस्करेज हो चुके हैं, जिनके ड्रीम्स टूट चुके हैं, जिनकी लाइफ में उनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन प्रभु का आत्मा कह रहा है, हौसला मत हारें, हिम्मत ना तोड़ें, जब तक सांस हैं तब तक लड़ते रहें, जीत आपकी होगी, ब्लेसिंग आपको मिलेगी। सोने वाले कभी नहीं जीतते, लेज़ी लोग कभी विक्ट्री नहीं पाते हैं, हिम्मत वाले लोग ही परमेश्वर के ड्रीम्स को अपनी लाइफ में पूरा होता हुआ देखते हैं। यूसुफ की तरह अपनी लाइफ में आगे बढ़ने वाले लोग ही परमेश्वर की ब्लेसिंग को पाते हैं और ब्लेस्ड होते हैं।